अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और बात होंगे। तो जी आज के व्लॉग का आपको आइडिया हो ही गया है। ये इतनी डिलीशियस बनेगी कि आप अपने हाथ खुद ही चूम लोगे, इतनी मज़े की बनेगी। तो जी व्लॉग की तरफ चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले हमने 1 चम्मच नमक लेना है, 1 चम्मच हमने लेना है जी पिसा हुआ ज़ीरा, 1 मीडियम साइज़ का प्याज लेना है, 2 हरी मिर्चें ले लें आप, 1 चम्मच हल्दी लेनी है आपने और 2 मीडियम साइज़ के या 1 बड़ा साइज़ का टमाटर ले लेना है आपने, ठीक है। और जी ये जी हमारे पास ना 250 ग्राम दही था, मतलब 1 पाव जिसको कहते हैं। और उसके हिसाब से ना आपने ना एक छोटा कप ना तीसरा हिस्सा, एक छोटे कप का तीसरा हिस्सा बेसन लेना है आपने, क्योंकि दही के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ना करी बनानी होती है, बेसन को उस हिसाब से रखना होता है। फिर जी आपने एक ग्राइंडर ले लेनी है, उसमें आपने ये सारे मसाला जात डाल देने हैं। पहले आपने ऐसी करी नहीं खाई होगी, मैं श्योर हूँ इस बात पे। नॉर्मली करी में जी दही और बेसन को डाल के मिक्स करके पका देते हैं और उसका जो टेस्ट आता है ना, ये टेस्ट उससे कोई 10 हाथ आगे होगा, इतना मज़े का बनेगा। आपने सारी चीज़ें ग्राइंडर में डाल के उसको जिन 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 करके ग्राइंड कर लेना है। और जी ये देखिए मेरे साथ मेरी छोटी चारी काकी भी खेल रही है, इंजॉय कर रही थी। और जी ये देखें आपने अच्छी तरह इसको ग्राइंड करना है ताकि जी कोई भी इंग्रेडिएंट आपके मुंह में ना आए। और जी ये जो चाट मसाला था इसके अंदर पानी चला गया था, हमने खोल के रखा हुआ था। और ये देखिए मेरे प्लांट का क्या हाल हो रहा है। ये डेकोरेशन पीस में लेके आई थी, लेकिन आज तक इस बेचारे पे धूल ही पड़ी है और कुछ नहीं हुआ। ये जी मेथी दाना है जो हमने 10 दाने लिए थे और इसमें बहुत थोड़ा सॉइल डालना है। हमारा ज़रा ज़्यादा ब्लैक हो गया था मेथी दाना। आपने ब्लैक नहीं करना, आपने ब्राउन ब्राउन हल्का सा फ्राई करके मेथी दाना बनाना है और इसमें फिर सारी करी डाल देनी है। जग में बनाई थी, ग्राइंड की हुई थी, ठीक है। हल्का सा ब्राउन होगा, फ़ौरन हो जाता है वो। तो आपने ना वो जो करी हमने बनाई थी वो आपने इसमें डाल देनी है और पानी को भी कढ़ाई में डाल देना है। अच्छा, मैंने आपको एक बात बतानी है, वो बहुत ज़रूरी है। ये हम रोटी वाली करी बना रहे हैं, ठीक है। जब रोटी वाली करी बनती है ना तो उसमें एक बेसन भी ज़्यादा जाता है और दूसरा वो थिक थिक बनती है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं डालते। तो आपने अपनी करी को हिलाते रहना है। और अगर आपने रोटी वाली बनानी है तो ऐसे, और अगर आपने चावलों वाली बनानी है ना तो थोड़ा सा बेसन आपने इससे कम रखना है और पानी ज़्यादा डालना है। फिर जी हम पकौड़ों की तैयारी कर रहे थे साथ साथ। और ये अम्मी मेरे प्याज बना रहे थे, बीच में जी हमने हरी मिर्चें डाली। आपको जो इंग्रेडिएंट्स पसंद है आप पालक डाल सकते हो, गोभी डाल सकते हो। गोभी तो वैसे कोई नहीं खाता करी में, आलू डाल सकते हो, सब कुछ। अम्मी ने बहुत सारा धनिया डाला था, 1 चम्मच नमक डाला था, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है अम्मी ने। और हम साथ साथ अपनी करी को हिला रहे थे। ये देखें, आप देख रहे हो कितनी वो ठीक होती जा रही है। तो जी ये पकौड़ों का सामान बन रहा था। फिर जी इसमें हमने 1 चम्मच लाल मिर्चें डाली, दरदर मिर्चें इसको कहते हैं। और इसके बाद जी हमने ना इसमें 1 चुटकी से थोड़ा ज़्यादा ही ना वो डाला था मीठा सोडा। और जी ये एंड पे सूखा धनिया मामा ने डाला था। और इतना मज़ा आया था ना, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इस चीज़ की, आप एक दफ़ा बनाओ। अगर आपने चावलों वाली बनानी है तो मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने इसको पतला रखना है, और अगर आप रोटी वाली बना रहे हो तो सेम बनानी है। फिर जी वही कप, मतलब हमने 2 दफ़ा डाला पकौड़ों के लिए, क्योंकि हमने पकौड़े ज़्यादा बनाए थे। अगर आप लोग कम पसंद करते हो तो कम बना लो। बेसन और पकौड़े आपने अपने अकॉर्डिंग रखने हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग रखे थे, ठीक है। हमने 2 कप डाले थे, मतलब 3-3, 1 कप का तीसरा हिस्सा 2 दफ़ा हमने डाला था, ठीक है। फिर इसमें पानी ऐड कर लो और भाई फिर इंजॉय करो अपनी करी के पकौड़ों को। ऐसा मज़ा आएगा ना कि मैं कहती हूँ आप लोग कहोगे हो ज़ैनब जहाँ से तुमने कोई चीज़ बताई थी। अच्छा जी, फिर ना आपने ऑयल को गर्म कर लेना है और उसमें आपने पकोड़े डालने हैं। छोटे छोटे जितने डालोगे उतनी आपकी मर्ज़ी है। वैसे बेसिकली ये मेरी अम्मी का तरीका है। मैं जब पकोड़े बनाती हूँ तो मैं मेथी बीच में ना पालक, आलू और प्याज डालती हूँ और ना मैं फिर बनाती हूँ। तो जी ये तड़के का सामान है, ज़ीरा है, थोड़ी सी प्याज है और गोल मिर्चें नहीं थी तो हमने लाल मिर्चें डाल रही। और जी साथ है जी ये कड़ी पत्ता, ठीक है। इसका हमने पौधा लगाया हुआ है ऊपर तो हम वहीं से जब करी बनाने में पत्ता तोड़ के ले आते हैं नीचे टहनी। अच्छा जी, फिर आपने इसमें हस्बे जायके ऑयल डालना है। हम लोग कम डालते हैं क्योंकि अम्मी को ज़रा बीपी का इशू है, तो उस वजह से हम लोग ऑयल ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। फिर जी अपने पकौड़ों को भी साथ साथ देखते रहिएगा, कहीं वो बेचारे जल भून ना जाए को भी जल्दी जल्दी निकाल लेना चाहिए। और जी दूसरी बात ये, आप इनको एक और शेप दे सकते हो, वो जो नॉन स्टिक पे ऑयल डाल के और टिक्की वाली शेप होती है, मैं वो देती हूँ, प्याज, आलू और वो पालक डाल के, ठीक है। अच्छा जी, फिर जी हमारा तड़का तैयार हो गया था और फुल्कियाँ पकोड़े हमने निकाल के इनको थोड़ी देर पानी में रखा था और फिर इनको हाथों से निचोड़ के हमने बाउल में डाल लिया। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना प्यारा लुक और उससे भी मज़े का टेस्ट। ये फाइनल लुक था जी हमारी करी का। और आप देख सकते हैं, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा कि रोटी बनाएं और करी पकाएं और खाएं फ़ौरन। कमेंट में मेरे को भी बता दीजिए कि आपने बनाई है। तो जी अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो इसको लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ आप लोग को पसंद आए। तो जी मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, ओके बाय बाय।